हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ अंकित उपाध्याय हैं अपनी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर। तो बताइए प्रभु जी, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं? प्रभु जी, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि हाँ। हम जब भगवान से जब ज्यादा कनेक्ट होते हैं राइट। तो हमें थोड़ी कष्ट की अनुभूति होती है। हाँ। हमें ऐसा लगता है कि अब हम पे कष्ट ज्यादा बढ़ गया, हम भगवान से अटैच हो गए तो हमें कष्ट ज्यादा हो गया। हाँ। जैसे कि सुदामा जी काफी कष्ट में रहे, अंत में जाके उनका जीवन सही हुआ। हाँ। काफी कष्ट में जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। तो हम जब भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमें कष्ट ही क्यों मिलता है ज्यादातर? ऐसा या तो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और यहाँ पे दो पक्ष है इस प्रश्न के। एक तो सुदामा है और एक है कि हम जैसे जनसाधारण लोग हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? सुदामा जी श्री कृष्ण की लीलाओं में हैं, श्री कृष्ण के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़े थे, गुरुकुल में साथ गए थे, तो उनकी स्थिति बहुत ही अलग है। हमारी स्थिति क्या है? हम प्रायः भगवान को जानते नहीं, जो शास्त्रों से, अपने कल्चर से, गुरु से सुना है वही है। वो तो साक्षात भगवान के साथ में उठे बैठे हैं, तो उनकी स्थिति प्रायः कोई भी हमसे मैच नहीं करती। हम उस पर भी बात करेंगे। और हमारी स्थिति क्या है? हमें पता नहीं है, हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, जो भी नियम कानून हमें दिया गया है गुरु के माध्यम से। तो अब हमारा जो कष्ट आता है हमारे जीवन में और उनके जीवन में जो कष्ट आता है, दोनों में अंतर है। भगवान बताते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो भी सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम या और भी जो घरेलू में बहुत सारे गृहस्थ के, सन्यास के धर्म हैं, या माता पिता के धर्म और क्या है, वो सब छोड़ के, वो सब ऐसा छोड़ने का मतलब ये है कि उनमें आपके 100% डिवोशन नहीं होना चाहिए। वो सब जो आपको मिले हैं वो करो, लेकिन प्राइमरी आपका अटेंशन, प्राइमरी डिवोशन, प्राइमरी सरेंडर कहाँ पे होना चाहिए? माम एकम, कृष्ण बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। वो करोगे तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। जो हमारे गलत काम है, जो हमारे पाप क्या है, हमने कहीं पे किसी को बैड फीलिंग दिया, कष्ट दिया, वो क्या होता है? फीलिंग होती है ना, उसको दुख पहुंचा, तो उसका जो रिएक्शन जनरेट हुआ, उसका जो प्रतिफल होगा वो हमें मिलेगा। तो क्या हुआ? पाप हो गया। तो ऐसे कितने सारे हमने जन्म से अब तक कितने लोगों को कष्ट दिए होंगे? बताइए, कितनों को आपने कष्ट दिया है? कष्ट तो प्रभु जी जाने अनजाने में भी कष्ट तो दे दिए जाते हैं। कष्ट हो जाते हैं, गलतियां तो होती रहती हैं। संसार में जन्म लिया है तो गलती तो होंगे। तो क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है गलती करना। हाँ, इट इज द ह्यूमन नेचर। हाँ, तो इतनी सारी गलतियां होती हैं। तो इसमें न्यूटन का एक तीसरा नियम अगर हम देखें कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर हमने जिसको कष्ट दिया, जितना कष्ट दिया उतना ही हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, हमने उसको दिया तो उधर से अपोजिट होगा तो हमारी तरफ आ जाएगा कि नहीं? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। तो अब ये होता है कि अगर हम इस जीवन की बात करें, इस जीवन में ही हमने बहुत सारे ऐसे कष्ट कर दिए होंगे। जैसे एक बार हम लोग आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, बोलेरो या कुछ थी, और यमुना एक्सप्रेस जो हाईवे है उस पे थे। अब इतनी तेजी से गाड़ी आ रही थी, आई थिंक 100+ ही रही होगी, और कोई कुत्ता आता है और उसके नीचे चला जाता है। अब ड्राइवर देख रहा है कुत्ता आ रहा है, लेकिन ड्राइवर उसे रोक नहीं पाया। बाद में बताया कि क्यों नहीं रोका। हम लोग ने जब पूछा तो बोला, अगर मैं ट्राई भी करता, रोक तो लेता शायद गाड़ी, लेकिन वो तो भी कुत्ते के मतलब मारते हुए जाता, रुकती भी तो आगे जाके रुकती। और इतनी तेजी में गाड़ी थी, अगर हम ब्रेक मारते तो शायद जो जितने लोग आप बैठे हैं ना, उनमें से कई लोगों को गहरी चोट भी आ सकती थी, गाड़ी डिसबैलेंस भी हो सकती थी। तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि कुत्ते को जाने दो और अपनी सवारी को बचा लो। समझ रहे हैं? अब हुआ क्या? कुत्ता गया, हम लोग भी थे, लेकिन अब कुत्ते की तो जान गई। अब रिएक्शन की बात किया जाए तो हम लोग मान लो 10-12 लोग बोलेरो में जो भी रहे होंगे, लेकिन सबका मिला जुला कर्म क्या हुए कि कुत्ते के जान गई। अब जान के बदले उसका तो हमारे ऊपर आएगा कुछ ना कुछ फल ना। अब क्या होगा? हम या तो 12 के 12 लोग जो है एक मृत्यु का एक्सपीरियंस करना होगा, मरना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, या पता नहीं क्या कर्म का विधान किस तरीके से अभी इसमें लगेगा। इसलिए गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी ही गहन है, यानी बहुत गूढ़ है, साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो समझ ही सकते हैं जितना उसमें बताया है हमारे समझने के लिए। तो अर्थात ऐसे कितने, एक बार एक कुत्ते का मैंने उदाहरण दिया, कितने बार तो और भी जीव हमारे साइकिल इत्यादि के नीचे आके मर जाते हैं। हमने बचपन में ही ऐसे मेढक ले लिया या और क्या क्या
तितली पकड़ लेते थे या और पकड़ लेते चींटियां हैं, चींटियां तो हमसे वैसी तो मर कितने सारे जीव हैं जिनकी जान जाती है। और न्यूटन के तीसरे नियम से देखें कि कर्म का सिद्धांत यही बोलता है कि जो किया है उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो किसी की जान गई तो हम एक जन्म में ही इतने सारा कुछ कर दिए है, तो कितनी बार जान देना पड़ेगा अब तक हमने जितने जीव को। हाँ? हाँ प्रभु जी बिल्कुल। तो अब बताओ, भगवान बोल रहे हैं लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भाई ये तो आप इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे ऐसे अनंत जन्म हुए हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, चौथे अध्याय में गीता में अर्जुन को बताते हैं कि तुम और मैं बहुनि में जन्म व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म व्यतीत किए हैं। तान्य हम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको तो जानता हूँ। न तुम वेद परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन तुम्हें नहीं पता है। लेकिन अगर अनंत जन्म हुए हैं तो हमारे कितने सारे कर्म हुए होंगे, और उन सारे कर्मों के फल को अगर भगवान बोल रहे हैं मैं नष्ट कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो कितनी बड़ी प्रॉमिस दे रहे हैं भगवान की नहीं। हाँ बिल्कुल। अब इस प्रॉमिस को देने के लिए जैसे माता पिता होते हैं, आप बचपन में कभी कोई गलती किए हैं स्कूल इत्यादि में कहीं? हाँ प्रभु जी गलती तो उसके लिए आपको कभी घर में मार पड़ी है, डांट पड़ी है? हाँ बिल्कुल, दंड मिला है। दंड मिला है। तो अब जब दंड मिला था तो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? उस टाइम तो प्रभु जी बुरा लगा। तो अगर वो बुरा लगा तो वो दंड क्या आपके माता पिताजी ने जो दिया वो गलत किया कि अच्छा किया? नहीं किया तो अच्छा था, हमारे भला के लिए किया, भलाई के लिए ना। अर्थात जब हम कोई गलती करते हैं तो गलती को तुरंत अगर माफ कर दें, कोई हमें दंड ना दे हमारे माता पिता या टीचर, तो क्या होगा? उससे कोई हमारा नुकसान हो सकता है क्या? हाँ नुकसान होगा, हमारा फ्यूचर खराब होगा उससे। कैसे? क्योंकि हम गलत संगत में जा रहे हैं, माता पिता हमें सही संगत के लिए हमें एक गलत ट्रैक से हटा रहे हैं, एक सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम गलत ट्रैक पे चले जाएंगे तो हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, और हम सही ट्रैक पे जाएंगे तो हमें थोड़ा कष्ट होगा, पर हम आगे का हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। बिल्कुल। तो वो मानना ठीक है उनका। मारना ठीक है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, हमारे इतने सारे कष्ट हैं, उस कष्ट को एकदम जीरो कर देना और एकदम ही उसके बदले में कुछ ना देना, तो हम क्या होगा, वो जो गलत ट्रैक पे आप जाने की वाली बात कर रहे हैं उधर से सुधरेंगे कैसे? क्योंकि हमने अभी ये ड्रेस पहन लिया तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे ये वस्त्र साफ है वैसे हम अभी एकदम साफ हो गए, ऐसा तो है नहीं। नहीं ऐसा नहीं। तो हम गलतियां भी कर रहे हैं, और इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि हम लोग ज्यादा क्या होता है, कभी कभी भाव में आ जाते हैं कि हम भक्ति में आ गए, ये है वो है, तो हमें कोई कभी कुछ लोग केयरलेस हो जाते हैं। तो केयरलेस ना हो इसलिए कुछ उसमें वो जो माता पिता थोड़ा सा चपेट मार देते हैं ना, थप्पड़ मार देते हैं, वो जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। इसलिए क्या होता है, हमने हजारों अनंतों जन्म लिए हैं और कितने सारे पाप किए, उन सारे पाप को भगवान क्या बोलते हैं, तू मेरी शरण में आ, मैं एक ही जन्म में आपका सारा का निपटारा कर दूंगा। तो जो वो सारे अनंत जन्मों में हमारे जो पाप हैं वो पता नहीं कितने सारे हैं, और उनका छोटा छोटा करके जब एक जन्म में मिलके उसको नलीफाई करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिखता है। प्रभु जी मतलब एक उम्र गुजर जाती है, 40-50 साल तक अगर आपको कष्ट ही कष्ट मिलता रहे, फिर बचता क्या है प्रभु? वाह, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40-50 साल तक हमें कष्ट मिला तो बचा क्या? अब ये बताओ, 40-50 साल में आप अनंत जीवन का कष्ट जो है वो काट दिए, वो ज्यादा अच्छा है कि वो और अनंत जीवन तक कटता रहे, वो ज्यादा अच्छा है? बताओ बेनिफिट किसमें होगा? नहीं बेनिफिट तो इसी में है कि हमने इस जन्म में काट दिया, पर हम तो नादान थे जब हमारा जन्म हुआ, हमें तो पिछले जन्म का पता ही नहीं था कि हमने क्या किया प्रभु जी। तो फिर हमें कष्ट इतना क्यों मिलता है? या तो हमें पता हो कि हमने ये किया है, हमें तो अपने इस जन्म का पता है, जिस जन्म में हमने जन्म लिया है, क्योंकि हम नादान पैदा हुए, हमें कुछ पता नहीं, हमारा विवेक भी नहीं था, हमने जैसे देखा वैसे करते गए, ठीक है। तब फिर हमें इतना लॉन्ग टर्म तक कष्ट जो मिलता रहता है, तो ये तो प्रभु जी थोड़ा वो है। देखो आप ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, छोड़ देते हैं पिछले जन्म की बातें, सिर्फ इसी जन्म पे बात करते हैं। इस जन्म में जितने काम, जब से आप जानकार हुए, जब से आप थोड़ा सा चेतना आई कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब से जितने हमने गलत काम किए हैं, क्या उस उतने गलत काम का अगर हमें परिणाम मिले तो क्या 40-50 साल उसके लिए पर्याप्त है कि और टाइम लगेगा? वैसे अगर भगवान का क्या है दंड देने का प्रावधान, वो तो नहीं पता है, वैसे पर्याप्त तो नहीं है, समय तो लगता ही है चीजों को सुधारने में। राइट ना? जी तो वही चीज है, जैसे आपने खुद ही बताया, पता नहीं होने के बावजूद भी ये लग रहा है कि एक शायद और ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इस जन्म की तो बात छोड़ो, कितने जन्म हुए उन सबको बस एक जन्म में, 2 जन्म में, और डिपेंड करता है हम कितना चाहते हैं, कितना भगवान को की शरण लेते हैं।
क्योंकि भगवान यही कह रहे हैं कि हम मेरी शरण लोगे तभी मैं करूंगा। तो कितना हम शरण में जाते हैं तभी करते हैं। और जैसे जैसे अभी देखते हैं हम कि सुदामा जी के केस में क्या था, ये जब क्या होता है ना, कभी कभी भगवान जब लीलाएं करते हैं तो अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को, जिनकी प्रायः कोई गलती नहीं भी होती है, तो लेकिन भक्ति की महानता दिखलाने के लिए कि मेरा भक्त देखो सुदामा, जिसके पास खाने के लिए ढंग से अन्न नहीं था, अनाज नहीं था, फिर भी कभी मुझे छोड़ा नहीं। और अंत में मैं उसको क्या दिया, अपना सर्वस्व दिया। और इतना देने के बावजूद भी भगवान क्या फील करते हैं, मैं तो तुम्हें दे ही नहीं पाया जितना तूने मुझे दिया, क्योंकि मैं तो त्रिलोकपति हूं। मैं अगर त्रिलोक भी दिया तो मैंने अपना दिया, लेकिन आपने जो मुट्ठी भर राइस लाया था, चावल लाया था, चिवड़ा, वो दूसरे से मांग के लाया था, तुम्हारा तो था भी नहीं। कहीं से भिक्षा मांग के या उधार मांग के लाया था और मुझे दिया। जी जी। मैं किसके पास जाऊं मांगने, मेरा ही तो सब कुछ है, मेरे अलावा किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या हूं, मैं किसी से मांग ही नहीं सकता हूं, मैं तो अपना ही दे रहा हूं ना। मेरे पास वो, भगवान के पास वो लिबर्टी नहीं है, वो स्वतंत्रता, वो लिबर्टी भगवान के पास नहीं कि वो किसी और से मांगने जाए, क्योंकि किसी और के पास है ही नहीं उनके अलावा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाता हूं, क्योंकि भक्त जो हमें देते हैं उनके पास तो होता ही नहीं है, वो उधार लेके ही देते रहते हैं। बताओ कितने बड़े दानी हो गए भक्त। तो ये जो भगवान है, अपने जो सुदामा जैसे या पांडव जैसे भक्तों की जब बात आती है, तो उनके चरित्र से कि इतने कष्ट में होते हुए वो कैसे भक्ति करते हैं और क्यों नहीं भक्ति से विचलित होते हैं, तो वो उदाहरण दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं। उसमें और भी कारण हम ले सकते हैं, जैसे सुदामा के बारे में बोला जाता है कि जब गुरुकुल में थे, उनको जंगल में उनके गुरु ने लकड़ी के लिए भेजा था, तो उसमें शायद सुदामा जी ने अकेले ही वो चने इत्यादि चबा लिए थे। तो ये एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये भगवान की जो लीला वाले व्यक्ति होते हैं, लीला में जो भाग लेते हैं, वो साधारण नहीं होते, हम जैसे लोग तो नहीं होते, हमसे बहुत ही उन्नत किस्म के भक्त होते हैं। उनके ऊपर ये साधारणतः जो कर्म के नियम है नहीं लगते हैं, कर्म बंधन क्यों नहीं लगते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति का सुरक्षा गार्ड है और हम लोग हैं, हम लोग रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए फाइन हो सकता है, लेकिन वही राष्ट्रपति जा रहे हैं, उनके साथ कितने सारे लोग और चले जाएंगे सिक्योरिटी वाले, तो कोई फाइन नहीं होगा उनके लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग ना सिक्योरिटी वाले जैसे हैं भगवान के साथ, इतने इनके पास, यानी कि साधारणता और रेड लाइट वाला नियम जैसे इनके पास नहीं लगा सिक्योरिटी गार्ड्स के, तो ऐसे इन पे इस संसार के नियम नहीं लगते हैं। यद्यपि वो इस संसार में आते हैं भगवान के साथ लीलाओं को करने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, तो इसलिए जो हमें कष्ट मिल रहे हैं ना, वो भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूता नाम, हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। तो प्रिय मित्र कभी भी नुकसान नहीं करना चाहते, उनसे बड़ा कोई हमारा हित ऐसी नहीं है। इसलिए जो भी कष्ट देते हैं हमारे बेनिफिट के लिए ही देते हैं, कि हम सुधरें और जल्दी से जल्दी इस कष्टमय स्थिति से निकल के उनके पास चले जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।